हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं पिछली परीक्षाओं में पूछे गए 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आने वाली अगली परीक्षाओं में भी देखने को मिलेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, परमाणुओं की प्रकृति की व्याख्या के लिए पदार्थ की विभाज्यता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? लेबोजियर, कर्नाड, डेमोक्रिटस, डाल्टन। इसका सही आंसर है डाल्टन। अगला क्वेश्चन, सत्याग्रह आश्रम डैश का असली नाम है? अहिंसा आश्रम, गांधीधाम आश्रम, साबरमती आश्रम, दांडी आश्रम। इसका सही आंसर है साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम का असली नाम सत्याग्रह आश्रम है। साबरमती आश्रम गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में साबरमती नदी के किनारे स्थित है। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, अणु का निर्माण करने वाली परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? मोलरता, संयोजकता, नॉर्मलता, एंटोनसिटी। इसका सही आंसर है संयोजकता। अणु का निर्माण करने वाली परमाणुओं की संख्या को संयोजकता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, परमाणु का आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन, परमाणु त्रिज्या, आणविक भार, परमाणु द्रव्यमान संख्या। इसका सही आंसर है परमाणु द्रव्यमान संख्या। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। इसका सही आंसर है सौर ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, शुक्राणु अस्थायी रूप से कहाँ रखे जाते हैं? शुक्र वाहिका में, मूत्राशय में, अधिवृषण में या बास एफ्रेंस में। इसका सही आंसर है अधिवृषण। शुक्राणु अस्थायी रूप से अधिवृषण में रखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध व्यक्ति बालकृष्ण दोषी को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? खेल, संगीत, साहित्य, वास्तुकला। इसका सही आंसर है वास्तुकला। बालकृष्ण दोषी को वास्तुकला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग कर, दाब बढ़ाकर, ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित और विकृत कर, अम्ल और क्षार का प्रयोग कर। इसका सही आंसर है ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित और विकृत कर पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? वृषण में, प्रोस्टेट ग्रंथि में, वीर्य पुटिकाओं में या अंडकोश में। इसका सही आंसर है वृषण में। शुक्राणु वृषण में बनते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें एवं ऐसे ही और अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कॉर्नर पर दिखाई दे रहे आई बटन को दबाकर हमारी और वीडियो को भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई।
इसका सही आंसर है नई दिल्ली। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इस मुख्यालय की स्थापना सन 2006 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? बिजली के झटके से बचाना, धारा के प्रवाह को नियमित करना, अतिभारण या ओवरलोडिंग, लघु पतन की स्थिति में परिपथ को बंद करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अतिभारण या ओवरलोडिंग के समय परिपथ को बंद करना। अगला क्वेश्चन, विद्युत उपकरण को भूसंपर्कित किया जाता है जिससे बिजली का झटका ना लगे, किसी खराबी से उपकरणों को बचाया जा सके, बिजली की खपत कम हो या लघु पतन ना हो। इसका सही आंसर है बिजली का झटका ना लगे। विद्युत उपकरणों को भूसंपर्कित इसलिए किया जाता है क्योंकि बिजली का झटका लगने का डर नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन, कौन भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग या प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? के.एम. मुंशी, एन.जी. आयंगर, ए. कृष्णा स्वामी या वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर है वल्लभ भाई पटेल प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यक्ति सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? राखलदास बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, आर.सी. मजूमदार या विलियम जोन्स। इसका सही आंसर है राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिनलिथगो या लॉर्ड इरविन। इसका सही आंसर है लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनाया था? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, नंदी वर्मन द्वितीय या दांडी वर्मन। इसका सही आंसर है महेंद्र वर्मन प्रथम। अगला क्वेश्चन, निम्न में मानव विकास सूचकांक आयाम नहीं है? जीवन प्रत्याशा, ज्ञान, सामाजिक स्थिति या जीवन स्तर। इसका सही आंसर है सामाजिक स्थिति। मानव विकास सूचकांक का आयाम नहीं है। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापति लोकसभा का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, लोकसभा अध्यक्ष को, संसदीय मामलों के मंत्री को या राष्ट्रपति को। इसका सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? 1 अप्रैल 2010 को, 1 अगस्त 2010 को, 1 अक्टूबर 2010 को या 1 दिसंबर 2010 को। इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 2010। भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक खराब ऊष्मा परिचालक है? एल्यूमिनियम, तांबा, सीसा, चांदी। इसका सही आंसर है सीसा। सीसा ऊष्मा का एक खराब परिचालक है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन सा था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक? इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक वह सुल्तान शासक था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? 60 वर्ष, 65 वर्ष, 62 वर्ष या कोई अधिकतम सीमा नहीं? इसका सही आंसर है कोई अधिकतम सीमा नहीं। राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु सीमा कोई नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमा बदलने का अधिकार प्राप्त है? राष्ट्रपति को, संसद को, निर्वाचन आयोग को या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है संसद। संसद को नए राज्य बनाने और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक स्तनपायी नहीं है? चमगादड़, डकबिल प्लेटिपस, शार्क या व्हेल? इसका सही आंसर है शार्क। शार्क एक स्तनपायी नहीं है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।